जरा क्वेश्चन देखिए 2006 का पीएमटी का है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 3 kg इज अंडर अ कांस्टेंट फोर्स which causes a displacement in meter s in meter in it given the relation s बराबर half t square where t is in second work done by the force in 2 second पूछ रहा है। जरा समझने की कोशिश करो। इसमें जो मास है बॉडी का वो 3 kg है, यानी m जो गिवन है वो 3 kg है और डिस्प्लेसमेंट दिया है s और s की वैल्यू दी है 1/3 टी स्क्वायर। s दिया है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, टाइम के हिसाब से वो चेंज होगा। जब t को 1 लिखेंगे तो t को 1 लिखोगे तो s 1/3 आएगा, t को 2 रखोगे तो 4/3 आएगा, नहीं समझे? 3 करोगे 3/3 आएगा। मतलब जो s है वो टाइम का फंक्शन है। तो कहते हैं 2 सेकेंड बाद इसके द्वारा जो वर्क किया गया वो निकालिए। जरा समझने की कोशिश करो। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सही कहा। अब प्रॉब्लम यहां पर फोर्स तो दिया नहीं गया है, तो फोर्स को लिखेंगे ma इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब प्रॉब्लम में s का मान तो ये रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, रख दो, लेकिन s का मान कैसे रख दें उठा करके, अभी a नहीं मालूम है। अब जरा समझिएगा, अगर s डिस्प्लेसमेंट है तो हम जानते हैं ds/dt ये वेलोसिटी होती है ना, तो अगर हम अलग से निकाल लें तो d/dt ऑफ s होगा 1/3 टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी है ना, तो 1/3 बाहर हो गया। अब टी स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हमने कहा था अगर x के रेस्पेक्ट में आप x की पावर n को डिफरेंशिएट करते थे तो n x की पावर n-1 यानी 2 t की पावर 2-1 बराबर v, यानी कि 2/3 इंटू टी, ये v हो जाएगा ना। अच्छा, a क्या होता है? a होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब d/dt, और v का मान है 2/3t, 2/3 बाहर हो गया और t का 2/3 बाहर हो गया और t का डिफरेंशिएशन 1 होता है। हमने कहा था अगर d/dx ऑफ x करेंगे तो 1 आएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? a की वैल्यू आ गई 2/3, सही कहा मैंने। यानी कि मैं करूंगा m को रखूंगा 3, a को रखूंगा 2/3 और s का रखूंगा 1/3 टी स्क्वायर। ये w आ गया, नहीं आ गया? लेकिन हमसे कहा इन्होंने क्या, इन्होंने कहा t बराबर 2 सेकेंड है, तो w आपको कब निकालना है? जब t बराबर 2 हो जाए। तो यानी कि 3 से 3 काट दो तो 2/3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, यानी 8/3 जूल। समझ में आई बात नहीं आई? क्या कोई ऑप्शन इसमें दिया हुआ है? जी हाँ, इसका सी पार्ट सही। समझ में बात आई नहीं आई? वो ये जानना चाहते हैं कि ये लफड़ा जो आप जानते हो नहीं जानते हो। अब आप कहेंगे वो ये क्यों जानना चाहते हैं, हम तो बायोलॉजी स्टूडेंट हैं। पहली बात तो आप जानते हैं सीबीएसई में बायो और मैथ्स एक साथ ली जा सकती है, अब तो खैर आपके यहाँ भी आ गया है, यूपी बोर्ड में भी आ गया है, ठीक है। दूसरी बात, मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। जो मैथमेटिक्स होती है वो फिजिक्स की भाषा है। बिना मैथमेटिक्स के लिए फिजिक्स गूंगी है, तो बायोलॉजी वाले गूंगी फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो ये मुंह वाली फिजिक्स है जिसमें आवाज़ है, नोट करिए इसको।